हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नम्रता है। ओके, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, लेट मी डू इन दिस वे। या, हाय सर, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? आई एम गुड। तो आज हमारे साथ कमलप्रीत जी कनाडा से जुड़े हैं। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि इस टाइम सबके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? तो कमलप्रीत जी, जैसे कि पहले बात हुई है काफी, इस पे आपने भी रिसर्च की है और मैंने भी रिसर्च की है, और इंडियंस के लिए भी इस टाइम पे जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा भी न्यूज़ चैनल है, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इसके थ्रू थोड़ी अवेयरनेस आए कि जो वैक्सीन्स हैं उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स उसके बाद क्रिएट हो रही है और उसको कोरोना का नाम दे दिया जाता है। राइट, अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो जैसे कि हर वैक्सीन के अंदर एल्यूमिनियम होता है, मरकुरी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइफोसेट। इसके अलावा जैसे इस वैक्सीन के अंदर ह्यूमन एम्ब्रियोटिक किडनी सेल्स हैं। कुछ वैक्सीन के अंदर MRC5 होता है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है उसके अंदर फीटल बोवाइन सिरम उसकी प्रोडक्शन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, सॉरी, उसके डेवलपमेंट में यूज़ किया गया था। फीटल बोवाइन सिरम क्या होता है? प्रेग्नेंट काओ, गर्भवती गायें के जो भ्रूण होता है उसकी उसको निकाल के उसका खून जो होता है इससे इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चर अपना डेवलपमेंट की गई थी। तो ये भी ऐसा एक इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा पॉलीसॉर्बेट 80 और इस तरह के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी भी तरह से हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमें बीमार जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम से हमें नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइफोसेट जो हैं ये कैंसरस होते हैं। और जो MRC5 और जो एम्ब्रियोटिक किडनी सेल्स होते हैं, जो हमारे टिश्यूज के हमारे अबॉर्टेड बेबी सेल्स जो होते हैं, उससे अगर वैक्सीन में डाला जाएगा तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो उस ह्यूमन ऑब्जेक्ट को फॉरेन मैटर समझ के उसके अलावा उसको तो डिस्ट्रॉय करता ही है, साथ में हमारी बॉडी की अपनी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर पैनक्रियाज को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा तो हमें डायबिटीज टाइप 1 हो सकती है। जैसे कि राइट। आजकल आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 हो रही है, 2 साल के बिल्कुल। बच्चे को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। आज से 30 साल पहले की बात करें तो किसी बच्चे को शुगर नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे के जन्म होते ही उसको दुनिया भर की वैक्सीन लगा देती जाती हैं, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से किसी को ऑटिज्म हो जाता है, किसी को डायबिटीज टाइप 1 हो जाती है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इस तरह का भी रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पोटेंशियल डैमेज तो होता ही है। तो ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वैक्सीन की खास बात क्या है? इसके अंदर है एक mRNA टेक्नोलॉजी, मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी, जो आज तक कभी पहले यूज नहीं की, किसी किसी वैक्सीन में नहीं यूज की गई। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इंटरव्यू किया है। मैं मेरी पूरी डॉक्टर्स की टीम है। जैसे कि USA के अंदर डॉक्टर जेफरी पार्के हो गई, डॉक्टर कैरी मेडे हो गए, कनाडा में डॉक्टर पैट्रिक फिलिप्स हो गए, डॉक्टर नेडा अमानी हो गए, डॉक्टर कुलविंदर कौर जी हो गए, न्यूजीलैंड से डॉक्टर साइमन थॉरले हो गए, इसके अलावा इंडिया से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हो गए, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी हो गए। तो इस तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हमने सबसे बात की है। और वो कह रहे हैं कि वैक्सीन उतनी सेफ है नहीं जितनी दिखाई जा रही है। तो इसके जो नई टेक्नोलॉजी है इसका इम्पैक्ट हमारे आने वाली जनरेशन तक हो सकता है। इस तरह के इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। और एक तो उसमें सेम वायरस डाला गया है जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जब हम उस वायरस को वैक्सीन के थ्रू अपने अंदर इंजेक्ट करवाते हैं तो हमें भी उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं जैसे हमें कोरोना के होते। तो कोरोना राइट। में अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आती थी, तो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी, इसके ऊपर हमें समझना पड़ेगा कि कितना है कितना नहीं है। तो जैसे कि वैक्सीन के लिए जिन लोगों ने लगवाया है और उनसे मैंने बात भी करने की कोशिश की है, तो इनका एक ही आंसर होता है कि देखो, एक हफ्ता हो गया हमें लगाए हुए, एक महीना हो गया, पर हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या राइट। ये लॉन्ग राइट, टर्म बहुत अच्छी। में भी हम हमें कर सकता है? हाँ, देखिए, वैक्सीन अभी लगा है। पहली बात तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, आप ये समझिए बात कि वैक्सीन कोई भी अभी तक अप्रूव नहीं है। अप्रूव्ड यानी कि फुल्ली फाइनली टेस्ट होके अप्रूव कर दी गई हो कि हाँ इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा ही है, इसके बेनिफिट्स नहीं है। अभी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इसका, यानी कि जो लोगों पे लगाया जा रहा है ये एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
इसके बाद 1 साल 2 साल में पता लगेगा कि ये वैक्सीन कितनी सेफ है, तब अप्रूव होगी जाके। अभी अप्रूव नहीं हुई, अभी ये क्लियर नहीं हुई, अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है लोगों के ऊपर, तो लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अब बड़ी बात ये है कि कईयों ने लगवा ली और कईयों को नुकसान हुआ भी है, और कईयों ने लगवाई लेकिन नुकसान अभी तक नहीं उनको फील हुआ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी यही चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना ही हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें बिना वैक्सीन लगाए भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तो बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अगर अभी नुकसान नहीं हुआ तो अभी से तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। आने वाले 4 साल में, आने वाले 5 साल में अगर इसका ऑटो इम्यूनिटी रिएक्शन होता है, जैसे कि डॉक्टर शेरी टेनपेनी और काफी सारे डॉक्टर कह चुके हैं, तो आने वाले टाइम में अगर बॉडी में कैंसर पैदा हो जाता है, या आने वाले टाइम में हमें इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता या बांझपन आ जाता है, तो हमारी अगली जनरेशन नहीं आ पाती, तो हम क्या करेंगे? मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आज की हम्म। ही घटना है, मुझे दिल्ली से एक लेडी का मैसेज आया है, उसने मुझे कहा है कि उनके हस्बैंड गुरुद्वारे में कीर्तन सुनने गए थे। जब वो बाहर आए तो पुलिस से उनकी बात हुई, पुलिस वहां पे बैठी थी गुरुद्वारे के बाहर। उनमें से एक पुलिस वाले ने उनको कहा कि सरदार जी ध्यान रखना, ये वैक्सीन मत लगवाना, ये सरकार जो है आपको अगली संतान खत्म करने की साजिश कर रही है। तो उन्होंने, अब वो जो जिनको ये बताई गई थी बात, वो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, तो उनको पता है, कहते हैं हमें पता है, हम नहीं लगवा रहे, हमारे घर में कोई नहीं लगवा रहा। तो पुलिस वाले ने ये भी बताया कि अलग अलग तरह की वैक्सीन अलग अलग तरह के लोगों को लगाई जा रही है, और इसका क्या इम्पैक्ट होएगा कोई नहीं जान सकता। तो ये आम टाइम नहीं है, इसमें इस समय हमें समझना चाहिए कि ये सेफ्टी तो इसकी टेस्टिंग हो ही नहीं हुई, क्योंकि कोई भी दवाई आती है, कोई भी वैक्सीन आती है, 5 10 15 साल उसकी सेफ्टी टेस्टिंग होती है कि भाई इससे कोई बिल्कुल। नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन बिल्कुल। अभी कोरोना लॉन्च किया इन्होंने 2020 में, तो अब 21 में वैक्सीन भी आ गई 1 साल के अंदर अंदर। तो आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट होएगा हमें पता ही नहीं है। तो और जो भी इम्पैक्ट होएगा वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के अंदर यूएसए अमेरिका के अंदर वैक्सीन इंजरी सिस्टम है, जिसको वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके अंदर 3 महीने के अंदर ही वैक्सीन लगाने के बाद 4,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा लगभग 10,000 से ऊपर लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। इसके अलावा 1,000 से ऊपर लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है। 275 महिलाओं को मिस कैरियज यानी कि बच्चा उनका था, बच्चा गिर गया, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी। इसके अलावा बहुत सारे एडवर्स इवेंट रिएक्शन उसमें रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये सिर्फ 1% ऑफ द रिएक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसको सबमिट ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं कि वैक्सीन करके हुआ है। तो जो लोग समझ जाते हैं तो वो इसको रिपोर्ट करते हैं यूएस गवर्नमेंट में। और ये VAERS का डाटा है, 3 महीने में ही इतना हो गया, आगे जाके क्या होगा कोई नहीं जानता। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो सोनू निगम जी हैं, सोनू निगम जी के साले साहब जी की वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हुई है। बिल्कुल। इसके अलावा एक्टर विवेक, जो साउथ इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, बिल्कुल। उन्होंने 15 अप्रैल को वैक्सीन लगाई, 16 अप्रैल को उनका हार्ट अटैक आ गया, 17 को उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, टीचर्स हैं और पुलिस वाले हैं, जिनकी वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी डेथ हो गई। अब लोग सोच रहे हैं कि दोनों डोज लिया था वैक्सीन का, फिर भी कोरोना हो गया, कोरोना से मृत्यु हो गई। आप ये नहीं समझ पा रहे कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना हो गया की बात नहीं है, वैक्सीन लेने की वजह से कोरोना हो गया। आप ये वाली गेम समझ नहीं पा रहे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गेम चल रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान तो होना ही। तो सर ये यहाँ पे तो यही इंडिया में तो यही डिक्लेयर किया जा रहा है कि जिसकी भी डेथ हो, चाहे वो हार्ट अटैक से हो या चाहे वो किसी भी चीज से हो, तो उस उनको कोरोना ही डिक्लेयर करके, चाहे वैक्सीन लगवाने के बाद भी। जैसे मैंने आपकी पोस्ट भी चेक करी तो उसमें काफी लोगों के मैसेजेस आपके पास आए कि वैक्सीन लगवाने के 3 वीक्स के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद इतनी डेथ्स हो रही हैं। बट लोगों को लगता है उनकी डेथ हुई है तो वो कोरोना की वजह से हुई है। राइट राइट, क्योंकि मीडिया में इस तरह का कुछ बताया ही नहीं गया ना कि वैक्सीन के भी एडवर्स इवेंट हो सकते हैं। मीडिया में तो बताया गया है कि आप वैक्सीन ले लीजिए, यही अमृत है जो आपको वायरस से बचा लेगी। पर वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन नहीं लाई गई है, बल्कि वैक्सीन बेचने के लिए, वैक्सीन से लोगों को बीमार करने के लिए वायरस का डर लेके आया गया है। तो ये हमें बात समझ लेनी चाहिए। और जो गेम क्या खेली है फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, गेम ये खेली है, उन्होंने कहा है कि पहली डोज लेंगे तो आपको 50% इम्यूनिटी मिलेगी, अभी पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब दूसरी डोज डोज लेंगे 4 हफ्ते के बाद, तब आपको पूरा 95% प्रोटेक्शन मिलेगा, तब भी पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो अब होएगा क्या? जब बंदा एक वैक्सीन लगा लेगा, और अगर मान लो वो ठीक रहता है उस टाइम तक, तो अच्छी बात है। मान लीजिए वैक्सीन लेने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आप बीमार होने लग गए, खांसी जुकाम वही कोरोना के लक्षण आने लग गए, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ कोरोना टेस्ट कराएंगे, वहाँ पे कोरोना से पॉजिटिव आ जाएंगे, तो आपके मन जी। में आएगा यार वैक्सीन ली थी फिर भी पॉजिटिव आ गया। लेकिन आपको लगेगा यार वैक्सीन तो सिर्फ 50% काम करती है, तो मुझे कोरोना तो हो गया, कोरोना इतना खतरनाक है। मृत्यु अगर आपकी हो गई तो नाम कोरोना का लग जाएगा। हुई किसकी वजह से थी? वैक्सीन की वजह से। जब आप किसी को बताने की कोशिश करेंगे कि भाई मेरे दोस्त ने या किसी ने वैक्सीन ली और उसकी डेथ हो गई 2 हफ्ते बाद, तो वो कहेगा अभी तो एक ही डोज ली थी, है ना, वो कहेगा अभी तो एक ही डोज ली थी, अभी तो पूरी वैक्सीनेशन हुई नहीं थी। अब मान लीजिए दोनों डोज लग गई आपको, दोनों डोज लगने के बाद आपको कोरोना हो गया, तो उसके बाद आपकी डेथ हो गई, तो वो कहेंगे यार वैक्सीन
पूरी तरह नहीं बचाती, ये तो सिर्फ 95% प्रोटेक्शन देती है। और अगर मान लीजिए 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद किसी को कैंसर हो गया या डायबिटीज हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि ये वैक्सीन की वजह से हुई थी। और अगर आप कहेंगे कि ये वैक्सीन की वजह से हुई है, तो वो कहेंगे प्रूफ क्या है आपके पास कि ये वैक्सीन की वजह से हुई है। तो ये गेम उन्होंने खेल दिया है। और इसका मतलब ऑफिशियली ऑफिशियली डेटा में किसी बंदे की मृत्यु वैक्सीन से होएगी ही नहीं, क्योंकि अगर 14 दिन के अंदर किसी की डेथ हो गई तो वो कोरोना पे लग जाएगी, और अगर 4-5 महीने बाद हुई तो वो कहेंगे इसका प्रूफ क्या है कि ये वैक्सीन की वजह से हुई है। तो ये गेम चल रही है। नहीं, यहाँ पे भी इंडिया में भी वैक्सीन जितने लोगों ने लगवाई है उसके बाद ही डेथ रेट भी बढ़ा है। पहले सब नॉर्मल चल रहा था, तो आई थिंक ये वैक्सीन की वजह से आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे भी हैं, उनके ऊपर काफी साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं अगर यहीं पे इसको नहीं रोका गया। तो सर, क्या रीजन है कि वहां पे इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कितने लोगों ने वहां पे टोरंटो में प्रोटेस्ट ज्वाइन करा, और ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ डिफरेंट जी, कंट्रीज। ये वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में हो रही हैं, जैसे कि लंदन हो गया, मैं यूके के अंदर बर्मिंगम हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया कैलगरी, टोरंटो में मैं जहाँ पे मैं गया था, 25,000 से ऊपर लोग वहाँ पे थे। किसी ने कोई मास्क नहीं पहना था, कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी, इतनी लोगों में जोश था, सारे फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि एजेंडा 21 जो है, जो यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2030 का एजेंडा है, उनके अकॉर्डिंग दुनिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, आबादी ज्यादा है, उसको हमें घटानी है। अब वो घटाएंगे कैसे, उसके अलग अलग तरीके हैं इनके। हवा में केमिकल छोड़ते हैं, पानी में केमिकल छोड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन से हमारे अंदर केमिकल डाले जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत दवाइयाँ हो गई हैं, और दुनिया भर के सिस्टम करप्ट किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारा एविडेंस दिया है। अगर आप मेरे डॉक्टर्स के साथ जो इंटरव्यू है उसको सुनना चाहेंगे तो gosatvik.ca, GOSATVIK.ca/experts, इस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्टर्स जो ये बात मैं बता रहा हूँ आपको बोल रहे हैं, उसका इंटरव्यू मिल जाएगा। तो और जो वैक्सीन से जो लोगों को डैमेज हो रहा है, उसके लिए मैंने सारा डेटा कंपाइल कर दिया है। पिछले 2 महीने में मुझे जितने भी लोगों के मैसेज आए हैं कि ये वैक्सीन लगने के बाद उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो आप GoSatvik.ca/नो वैक्सीन में जाएंगे तो सारा डेटा कंपाइल हो जाएगा। और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स पढ़ने के लिए वैक्सीन इंजरीज, वैक्सीन एपिडेमिक, और ऑटिज्म, द एज ऑफ ऑटिज्म, COVID-19 81, एनीवन हु सेज दैट वैक्सीन्स आर सेफ एंड इफेक्टिव इज लाइंग, हाउ टू स्टे सेव योरसेल्फ फ्रॉम डॉक्टर, एंड इस तरह बहुत सारी डेथ बाय मेडिसिन, ये सारी बुक्स लिखी गई हैं। आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह इन्होंने पूरा एक टोटल फार्मास्यूटिकल, बिग फार्मा और बिग टेक का जो एजेंडा है, उसके थ्रू लोगों को कंट्रोल करने की, लोगों को बीमार करने की साजिश की है। क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तभी उनकी दवाइयाँ बिकेंगी। और वैक्सीन का बिजनेस इतना सेफ है कि दुनिया में जो भी पैदा होता है, पैदा होते ही वैक्सीन लगवाता है। इस दुनिया में शादीशुदा लोग कम है, वैक्सीनेटेड लोग ज्यादा हैं। तो राइट। वैक्सीन तो बचपन से ही लगनी शुरू हो जाती है। और बिल्कुल। वैक्सीन जब लगती है तो आप वैक्सीन कंपनियों के खिलाफ केस भी फाइल नहीं कर सकते, कोविड के केस में तो खासकर। तो अब ये होगा, वैक्सीन लगने के बाद पहले तो हर लाखों अरबों खरबों का टैक्स बजट वैक्सीन का लगता ही लगता है, तो उन कंपनियों को बहुत पैसा मिलता है आपको बीमार करने से। अब जब वैक्सीन आपको और बीमार करती है, आगे आपको डायबिटीज दे देती है या कोई और बीमारी दे देती है, तो फिर उसके इंजेक्शन के लिए आपको उसी कंपनी के पास जाके उसके इंजेक्शन खरीदना पड़ता है। तो एक बंदे को, एक बच्चे को डैमेज करने से उनको पूरी लाइफ कितने लाखों रुपए की कमाई उनकी उस बच्चे से हो जाती है। तो ये भय का और ये मौत का खेल है, तो हमें समझना चाहिए इसके बारे नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इतने हजारों लोगों की डेथ हुई, या बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैंने भी बात की है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके भी रिलेटिव्स हैं, वो भी वेंटिलेटर पे हैं। तो वो यही बोलते हैं कि ये कोरोना सीरियसली लो, तुम भी सीरियसली लो, तुम मास्क नहीं पहनती हो, और तुम्हें मास्क पहनना चाहिए, बाहर जाते हुए तुम्हें बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है, मास्क, मैं एस्थमेटिक हूँ 20%, और 1 साल मास्क पहनने के बाद मेरी मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो उसके में। 1 मंथ से मैं मास्क नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मास्क के भी आप थोड़ा सा बताएंगे कि मास्क के क्या डेफिनेटली, साइड इफेक्ट्स हैं पहनने के। डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि आपको आप एस्थमेटिक हैं और मास्क से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, इसी तरह मेरा एक दोस्त अम्बाले में रहता, सॉरी अपने मोहाली में रहता था वो, उसने भी लगातार 1-2 महीने लगातार पूरा अच्छे से मास्क पहना, हर जगह घर बाहर निकलते अंदर बाहर, तो उसको भी अस्थमा के सिम्टम्स आने लग गए थे। तो वो दुनिया के डॉक्टर्स, उसने बहुत सारे डॉक्टर दिखा लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये दवाई खा लो, कोई किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है, नहीं क्लियर हुआ है उसका। उसने जब मेरे से बात की, मैंने कहा भाई तुम मास्क पहनना छोड़ दे, डाइट ठीक ले। उसके बाद से उसकी इंप्रूवमेंट होती गई, उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम चली गई। मैंने कहा सनलाइट में जाओ और हेल्थी लिविंग रखो, तो अब से अभी तक वो मास्क के बगैर ही रहता है। तो मास्क जो है बेसिकली, ये कोई
हमें बचाने वाला नहीं है वायरस से, बल्कि ये हमें साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने वाला है। लोगों के अगर आप मास्क पहनते हुए देखेंगे तो आपके मन में डर बना रहेगा कि भाई कोई वायरस है, डर बना रहेगा तभी आप वैक्सीन लगवाएंगे। इनफैक्ट वैक्सीन बच्चों को लगवाएंगे भी तभी। अब मास्क पहना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के, उनके लिए भी कितना हार्मफुल है ये। हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है। और इसके अलावा मेन जो कॉजेज हैं हार्मफुल होने की, एक तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, और हमारी लंग्स जो हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। हमारी बॉडी का जो वेस्ट है उसको सांस के द्वारा बाहर निकालती है। तो जब हम बोलते हैं या हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसके अंदर भी टॉक्सिन्स होते हैं जो बाहर निकलने वाले होते हैं। तो मास्क से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रैप कर लेते हैं हम बैक्टीरिया को, टॉक्सिन्स को। जब हम उसी को रीब्रीथ करते हैं और उनको एक ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारी ओरल हेल्थ डैमेज होती है। उसके अलावा स्किन रैशेस बैक्टीरिया से हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, ज़्यादा वहाँ पे टॉक्सिन बढ़ जाए, अंदर जाके निमोनिया हो जाए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये निमोनिया मास्क की वजह से हुआ था कि कोरोना की वजह से हुआ था। तो मास्क की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो नाम कोरोना का लग जाएगा। इसी तरह दूसरी बात ऑक्सीजन की। लोगों की ऑक्सीजन आजकल कम हो रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 साल से लगातार लोग मास्क पहन रहे थे। तो मास्क अगर लगातार आप पहनेंगे तो आपकी ऑक्सीजन तो कम होएगी ही, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ब्रीथ करनी है। मास्क आपकी ब्रीथिंग रोक रही है। आप जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं उसी को फिर ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में तो हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया के लक्षण आएंगे ही। तो हाइपरकैप्निया के पेशेंट आप बनेंगे तो नाम कोरोना का लगा दिया जाएगा। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। जब आप मास्क लगा लेते हैं तो आप एक ऐसे ऐसे फीलिंग आती है कि आपका मुंह बंद कराया जा रहा है, आपको बिल्कुल। बोलने नहीं दिया जा रहा है। इनफैक्ट अब तो तो दो ये एक डबल साइकोलॉजिकल मास्क ऑपरेशन है। लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। कई लोगों को मैंने भी देखा है, वो डबल मास्क लगाते, दो दो मास्क लगाते हैं। मैं टोरंटो टोरंटो प्रोटेस्ट में गया था, वहां पे एक बंदा 100 मास्क लगा के आया था। मैंने कहा ये 100 मास्क क्यों लगा के आए हो? कहते मैं साइंस में विश्वास रखता हूँ, मैं डॉक्टर बिल गेट्स में विश्वास रखता हूँ। एक मास्क से 1% प्रोटेक्शन मिलता है, 2% मिलता है, 3 से 3%। तो मैंने कहा 100 मास्क लगा लेता हूँ, 100% मिल जाएगा। मैंने कहा तो ऐसे तो आप प्रोटेक्शन ऐसा मिलेगा कि आप चले ही जाओगे। बिल्कुल। तो, तो तो इस तरह है। एक एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट फेटल है। मेरी ही एक फ्रेंड है, उनके रिलेटिव का मॉर्निंग में पॉजिटिव आया था, और 2 घंटे या 3 घंटे बाद उन्होंने करवाया तो उनका नेगेटिव आया था। तो ये भी लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है। डेफिनेटली ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये एक फेक टेस्ट है, फ्रॉड टेस्ट है। इसके ऊपर मैंने पूरा इसका एविडेंस आपको ऑफिशियल एविडेंस के साथ www.gosatvik.ca/fake test FAKETEST पे डाला है। इसमें 13 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अमेरिका की एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टेस्ट को अभी तक अप्रूव नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। दिस इज नॉट एफडीए क्लियर्ड और अप्रूव्ड, उन्होंने लिखा है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जिस बंदे ने इस टेस्ट को बनाया था, कैरी मुलर्स, वो खुद कहता था कि ये टेस्ट किसी बीमारी को नहीं पकड़ता है, दिस इज डिटेक्ट नॉट नहीं फॉर कर पाए। डायग्नोसिस। राइट। इसी तरह जो तीसरी बात है वो है कि पीसीआर टेस्ट जो है ये रिसर्च के लिए है, डायग्नोसिस के लिए नहीं है। और ये कौन कह रहा है? मैन्युफैक्चरर, जिसने इस टेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग की है। चौथी बात, पोर्टुगल जो कंट्री है वहां पे इस टेस्ट को अनरिलायबल और अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। इसी तरह पांचवी बात है, ऑस्ट्रियन कोर्ट के अंदर इस टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस करना जो है उसको इलीगल, नो लीगल बेसिस कह दिया है। सिक्स पॉइंट है, बुल्गारियन पैथोलॉजी एसोसिएशन ने कहा है ये टेस्ट साइंटिफिकली मीनिंगलेस है, मतलब इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इससे कोई बीमार होता है ये नहीं पता लगता। डब्ल्यूएचओ ने खुद मेंशन किया है अगर इसकी साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो किसी को भी पॉजिटिव लेके आ सकता है, तो ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। तंजानिया के प्रेसिडेंट ने इसको चेक किया था बकरी के अंदर, पपीते के अंदर, बकरी और पपीता भी राइट, पॉजिटिव आ राइट, गया था। राइट, राइट। इसी तरह डॉक्टर तरुण तरुण कोठारी जी ने मेरे को बताया था, एक लेडी ने टेस्ट कराया, 31 बार पॉजिटिव आई वो 5 महीने के अंदर, 31 बार, लेकिन फिर भी जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसको, अच्छी खासी हेल्थ थी। और तो 31 बार ही पॉजिटिव आया। कई बार सिम्टम्स भी नहीं मिलते। ये हमारे माइंड का ही ज्यादा होता है कि हमें कोरोना हो गया। कोरोना को पिछले 1 साल में कॉलर ट्यून बना के, इंडिया में तो स्पेशली, और हर जगह इतने आज है ना। डेथ्स दिखा के, तो वो फियर हाँ, ही क्रिएट कर दिया। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, एक 13 मिनट की वीडियो मेरी आप लाइव देखेंगे आईजीटीवी पे। तो मैंने उसमें बताया थे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो असल में डेथ के कारण बन रहे हैं। पहला पॉइंट तो है जो हमारे हर साल साधारण फ्लू निमोनिया आता ही था, 5 लाख लोगों की फ्लू से मौत होती ही थी, 2 लाख लोगों की निमोनिया से मौत होती ही थी, वो तो है एक नंबर। दूसरा नंबर, जो ये डिप्रेशन करने की वजह से ही लोगों का बिजनेस बंद करने के लिए, लोगों को घर में छुपा के रखने के लिए, उनके मास्क लगा के उनका ऑक्सीजन कम करने के लिए, वो भी पेशेंट्स में ऐड हो गए। तीसरा, वैक्सीन लगाने से जो मौत हो रही है वो भी कोरोना की मौत में गिनी जा रही है। फिर चौथी बात, जो डर का माहौल बना दिया गया है, डर अगर इंसान जाए ना तो वो छोटी छोटी बीमारी भी बंदे को मार सकती है। तो चौथा पॉइंट यही हो गया। और पांचवा पॉइंट है जो गलत दवाइयां दी जा रही हैं, तो उससे मारा जा रहा है लोगों को। तो खैर हम पीसीआर टेस्ट की बात कर रहे थे। 20 साइंटिस्ट
जो हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये मोस्ट फॉल्स पॉजिटिव देता है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि एक ही दिन में 1-3 घंटे के बाद सुबह पॉजिटिव शाम को नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे केस हुए जिसके मैंने ऑफिशियल प्रूफ डाले हैं। और हेल्थ केयर वर्कर्स, हॉस्पिटल के अंदर की नर्स का मेरे को मैसेज आया था कि किस तरह यहाँ पे फ्रॉड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव खिलाया जाता है। इसके अलावा मैंने जैसे डॉक्टरों के बारे में बताया, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर कह चुके हैं कि ये टेस्ट फ्रॉड है। तो हमें समझना चाहिए कि ये पूरी सीरीज है फ्रॉड की जो आपको मारने के लिए बनाई गई है। तो अगर आप जागेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं, तो बेटर है जो जागेगा वही बचेगा। तो क्या इंडिया की भी जो वैक्सीन आ रही है वो भी उतनी ज्यादा हार्मफुल है जितनी कि ये बाकी जगह की जितना मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है और मैं जिस तरह लोगों से कनेक्टेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जो वैक्सीन है इसके जो हार्म है ज़्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा? अभी मुझे कनाडा के पर्सनल लेवल पे मुझे बहुत कम लोगों के ऐसा एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग आई है, लेकिन इंडिया से मुझे हर रोज कम से कम एक या दो मैसेज, हर रोज कम से कम एक या दो मैसेज तो आते ही आते हैं कि किसी की वैक्सीन से डेथ हो रही है या इंजरी हुई है या कोई वेंटिलेटर पे गया है। तो जब शुरू में अप्रैल में आने शुरू हुए थे तो रोज मुझे 5-6 मैसेज आते थे। अभी थोड़े थोड़े कम करते करते दो तीन एक दो मैसेज आते हैं रोज इंडिया से। कनाडा से अभी इतने नहीं आ रहे एडवर्स इवेंट की रिपोर्टिंग मुझे, तो इसका मतलब है कि इंडिया की कुछ वैक्सीन जो है ज्यादा खतरनाक है। तो आई थिंक काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी वैक्सीन लगवाने के बाद भी वैक्सीन से ही डेथ हुई है। उनको लगता है कोरोना हो गया इनको, इनका हार्ट फेल हो गया। जिन लोगों को समझ आ जाती है आई थिंक वो आपसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं और किसी से कांटेक्ट कर लेते हैं। जिनको समझ नहीं आती वो कांटेक्ट किसी से भी नहीं कर पाते हैं। राइट? राइट। तो ये थैंक यू सो मच कमलप्रीत जी फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड आई होप आगे भी ऐसे ही लाइव करके लोगों को हम अवेकन करते रहेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड कीप ऑन फाइटिंग फॉर ट्रूथ, फ्रीडम एंड या, थैंक यू।